दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड के अंदर यदि हमें कुछ करेक्शन करना है तो उसको ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं। तो करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो आप सभी के सामने गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। तो करेक्शन करने के लिए सबसे पहले इस पोर्टल पर आपको साइन अप करना होगा और साइन अप करने के लिए हम साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद नीचे एक कैप्चा कोड है, वो जैसा है सेम वैसा ही हमें यहाँ पर लिख देना है और लिखने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमसे हमारा नाम पूछा जाता है, उस नाम को लिखना है और लिखने के बाद में रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमने अपना मोबाइल नंबर लिखा है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और इस ओटीपी को यहाँ पर लिखने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस पोर्टल पर साइन अप हो जाते हैं और इसके बाद में इसी मोबाइल नंबर से हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए हम वही मोबाइल नंबर लिखेंगे और लिखने के बाद में कैप्चा कोड लिखेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर लिखने के बाद में वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें करेक्शन करना है, इसके लिए हमें फॉर्म 8 को भरना होगा। तो हम इस फॉर्म 8 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तब हमारे सामने एक पॉपअप आता है और यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप स्वयं के वोटर आईडी कार्ड पर करेक्शन करना चाहते हैं या किसी दूसरे के। तो यहाँ पर हम सेल्फ पर क्लिक करेंगे और इसके सामने ही हमारा इपिक नंबर भी दिखाई देगा। यदि ये सही है तो हम इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने हमारे वोटर आईडी कार्ड की पूरी डिटेल आ जाती है, जैसे कि पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और विधानसभा नंबर। यदि ये सही है तो हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पॉपअप और आता है जहां पर हमें क्या करेक्शन करना है इसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, दूसरा है करेक्शन ऑफ एंट्रीज। तो यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन करेक्शन ऑफ एंट्रीज को सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है। तो अब हमें यहाँ नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करना है। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तब डिटेल का ऑप्शन खुलेगा। तो डिटेल में सबसे ऊपर हमारा नाम और इपिक नंबर पहले से ही लिख कर आ जाता है। इसके बाद हमें अपने आधार नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर लिख देना है। इसके बाद में मोबाइल नंबर में आना है, यहाँ पर सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना जो मोबाइल नंबर है उसको लिख देना है। इसी के साथ में ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है और जो अपनी ईमेल आईडी है यहाँ पर दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने अगला सेक्शन आता है करेक्शन ऑफ एंट्रीज का। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि हम किन किन एंट्रीज में करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेटिव टाइप, रिलेटिव नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोटो, ये टोटल 7 एंट्री हैं जिन पे हम करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार में केवल 4 एंट्रीज को ही करेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम 4 एंट्रीज को करेक्शन करेंगे, जिसमें सबसे पहले नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेटिव नेम और मोबाइल नंबर। तो इन चारों पर हम टिक कर देंगे। यहाँ पर हमने नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेटिव नेम और मोबाइल नंबर पर टिक किया है, यानी कि इन 4 एंट्रीज में हमें करेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमें नेम का करेक्शन करना है, तो जो सही नाम है उसको लिख देना है। तो पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में लिखने के बाद में नीचे क्लिक करेंगे, तब हमारा नाम हिंदी में लिखकर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद सरनेम को हम इंग्लिश में लिखेंगे और जब नीचे क्लिक करेंगे तब हिंदी में अपने आप लिखकर आ जाएगा। इसके बाद हमें सही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। इसके बाद में रिलेटिव नेम को भी हम इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद में हिंदी में अपने आप आ जाएगा। यदि हिंदी में कुछ गलत लिखकर आता है तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में रिलेटिव का सरनेम लिखेंगे और रिलेटिव का नाम लिखने के बाद में हम मोबाइल नंबर को लिखेंगे। यहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे। नीचे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर नेम। यहाँ पर हम अपना नेम को करेक्शन करने के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जा सकते हैं। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे,
तब तो यहाँ पर हमें कई डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं, जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या कक्षा 10 की सर्टिफिकेट है। तो इन किसी भी डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट करके उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में दाहिनी तरफ चूज फाइल में आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। इसके बाद में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आधार कार्ड को अपलोड भी कर देंगे। और तीसरे में है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर रिलेटिव नेम। तो यहाँ पर भी हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और दाहिनी तरफ आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। जब ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें डिक्लेरेशन का स्टेप आता है। तो यहाँ पर डेट हमें पहले से ही लिखी मिल जाती है, लेकिन हमें प्लेस को लिखना होता है। तो यहाँ पर हम प्लेस लिखेंगे। प्लेस लिखने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद में सबमिशन का स्टेप आता है। तो यहाँ पर एक कैप्चा कोड लिखा है। इस कैप्चा कोड को जैसा है सेम वैसा ही लिख देना है और लिखने के बाद में सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो जो मोबाइल नंबर अभी हमने लिखा है उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस OTP को हमें इस बॉक्स में लिखना है और लिखने के बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने फॉर्म 8 ओपन होगा, जो कि पूरी तरह से भरा हुआ होगा। तो इसको हमें देख करके चेक करना है कि सभी एंट्री हमारी सही लिखी हैं या नहीं लिखी। यदि कहीं पर भी कुछ गलत लिख कर आ रहा है तो आपको दोबारा एडिट कर लेना है और यदि सब सही है तो हमें सबसे नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तब हमसे एक बार और पूछा जाता है आर यू श्योर, तो हमें एस पर क्लिक कर देना है। जब हम एस पर क्लिक कर देंगे तब हमारे सामने ई साइन का पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर हम ई साइन करेंगे। तो ई साइन के पेज में हमें सबसे ऊपर अपना आधार नंबर लिखना है और आधार नंबर लिखने के बाद में आधार OTP के ऑप्शन पर टिक करना है और गेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद में हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा और उस OTP को यहाँ पर लिख देना है। OTP लिखने के बाद में नीचे कंसेंट पर टिक करना है और टिक करने के बाद में सबसे नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक्नॉलेजमेंट आता है और यहाँ पर लिख कर आता है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और आपका रेफरेंस नंबर जो है यहाँ पर सामने आ जाता है। और यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन आते हैं, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। अपने एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेंगे और रेफरेंस नंबर को कहीं पर नोट कर लेंगे। इसके बाद पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फॉर्म 8 भर करके सबमिट हो चुका है। यानी जो भी हमें करेक्शन करना था वो सारे करेक्शन हमने ऑनलाइन कर दिए हैं। इसके बाद में कुछ दिनों में जो भी हमने ऑनलाइन सबमिट किया है अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद में हमारे घर में एक नया PVC का वोटर ID कार्ड घर के पते पर भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से हम अपने वोटर ID कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।